कंप्यूटर का कुछ बेसिक है, उसमें तुम लोग को एल्गोरिथम देखना है, फ्लो चार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो सब तुमको आज मिल जाएगा यहाँ पे। देखो कंप्यूटर्स क्या है, यूज किया जाता है डिजाइन बिल्डिंग में, ब्रिज कंट्रोल स्पेस व्हीकल, रेलवे रिजर्वेशन में, इन्वेंटरीज में, टू मिनिमाइज मटेरियल कॉस्ट, एग्जाम में मार्किंग करने में, टीचिंग में, और सिस्टमेटिक स्टोर करने सर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है? नहीं सर। आवाज एकदम नहीं आ रही? आवाज आ गई अभी? यस सर अब आया। ठीक है। तो the areas of applications of computer are confined only by limitations on human creativity and imagination. The main objective of this book is to explain these in a simple language. देखो एल्गोरिदम के बारे में पहले क्या है. In order to solve a problem using a computer, it is necessary to evolve a detailed and precise step-by-step method of solution. तो एल्गोरिदम में क्या रहेगा? स्टेप बाय स्टेप मेथड रहेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो डिटेल होगा और वो प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर नॉट न्यू or peculiar to computers. They have been in use for a very long time and in almost all walks of life. जैसे एक मैगजीन से इन्होंने ली रेसिपी फॉर पोटैटो बोंडास, आलू का बोंडा बनाने में जो रेसिपी है उसका उन्होंने दिया एल्गोरिदम बना के. पोटैटो है 250 ग्राम, चॉप्ड ओनियन 3 लेना है, फाइनली चॉप्ड चिल्ली 5 ग्राम, फ्लावर 100 ग्राम, ऑयल फॉर फ्राइंग लेना है, वाटर फॉर बाटर लेना है और साल्ट लेना है 2 चम्मच. तो इसका मेथड क्या है? मेथड ही समझ लो, स्टेप बाय स्टेप मेथड हो गया. दिस इज योर एल्गोरिदम. बॉयल पोटैटोज टिल कुक्ड, पील एंड मैश देम अंटिल दे आर सॉफ्ट, यानी आलू को उबाल लेना, उसको छील देना है और मैश कर देना. मिक्स ओनियंस, ग्रीन चिलीज एंड साल्ट विद द मैश्ड पोटैटोज, और उसमें आलू में प्याज डाल दें, मिर्ची डाल दें, नमक डाल दें. टेक लिटिल पोर्शंस ऑफ द मिक्सचर एंड मेक ए स्मॉल बॉल, छोटा छोटा हिस्सा लेकर के छोटा छोटा बॉल बना लेना है. मिक्स ग्राम फ्लावर, चने का आटा उसमें डाल दें या बेसन डाल दें, वाटर पानी डाल दें और थोड़ा नमक डाल दें और उसको ही वो स्मूथ कर देना है, क्रीम कर देना है. लेकिन यहाँ स्मूथ और क्रीम जो करने का सिस्टम है, दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और ये स्मॉल बॉल है तो दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई छोटा बॉल बनाएगा, कोई बड़ा बॉल बनाएगा. मिक्स ओनियन कोई ज़्यादा लेगा, कोई कम ले लेगा, कोई छोटा टुकड़ा देगा, कोई बड़ा टुकड़ा देगा. डिप द पोटैटो बॉल्स इन द बाटर, बाटर में पोटैटो बॉल को डिप कर देना है, उसको बाहर निकालना और डीप फ्राई करना ऑयल में इन लो फायर. टेक आउट व्हेन द बॉल्स आर फ्राइड टू ए गोल्डन ब्राउन कलर, जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जा रहा है तो उसको हमें बाहर ले लेना. दिस इज योर स्टेप बाय स्टेप मेथड टू प्रिपेयर पोटैटो बोंडा. तो यू कैन कॉल इट एन एल्गोरिदम, बट एल्गोरिदम में क्या है? प्रिसाइज होना चाहिए, बट हियर प्रिसाइजनेस नहीं है. A dozen potato bondas ready to be served hot with tomato sauce. The recipe given above has the following properties. क्या है? It begins with a list of ingredient दिया हुआ है, which we may call the input. इनको हम input कह देंगे. A sequence of instructions is given to process the inputs, और इस input को process करने के लिए sequence दिया हुआ है, कैसे कैसे करना है. As a result of carrying out the instructions, some outputs. Output means potato bondas are obtained. तो the instructions given to process the inputs are, however, not precise. They are ambiguous. For example, we are instructed to beat well till a smooth and creamy batter is obtained. So the interpretation of smooth and creamy can vary from person to person. से vary कर जाएगा, सबके लिए एक जैसा नहीं है. Due to such imprecise instructions, different persons following the same recipe with the same inputs can produce potato bondas which differ in size, shape and taste. यानी कि सेम इंग्रेडिएंट है, सेम रेसिपी है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह का पोटैटो बोंडा बनाएंगे विच डिफर इन साइज, शेप एंड टेस्ट. तो इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ए प्रोसीजर टू नीट ए स्वेटर. तो इसमें भी वही चीज है, रिजल्ट है. अब ये देखते हैं इधर कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम, या ये देखो, वी हैव इलस्ट्रेटेड टू सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स.
We will now explain when a step-by-step method can be called an algorithm. The origin of the word algorithm has been hotly debated. It is, however, generally accepted among mathematicians that is, it comes from the name of a famous Arab mathematician, Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. यही ख्वारिज़मी को बदल के कर दिया गया है algorithm. The last part of this name al-Khwarizmi was corrupted to algorithm. An algorithm may be defined as a finite sequence of instructions to solve a problem which has the following 5 basic characteristics. 5 characteristics होना चाहिए. क्या क्या हैं? An algorithm begins with instructions to accept inputs. यानी instructions होना चाहिए उसमें जिससे कि inputs को accept करें. These inputs are processed by the subsequent instructions in the algorithm. Second, the processing rules specified in the algorithm must be precise and unambiguous. In other words, the instructions must not be vague. It must also be possible to carry them out. For example, the instruction go to hell is precise है लेकिन but cannot be carried out. लेकिन हम इसको carry नहीं कर सकते. Each instruction must be sufficiently basic such that it can in principle be carried out in finite time by a person with paper and pencil. Finite time में हम instruction को follow कर सकें. The total time to carry out all the steps in the algorithm must be finite. Finite होना चाहिए जो total time involve है. As algorithms may contain instructions to repetitively carry out a group of instructions, this requirement implies that the number of repetitions must be finite. Next है, an algorithm must produce one or more outputs. Output कुछ देगा, namely the result of processing the inputs. इसको हम लोग बोलेंगे क्या है? Result है processing inputs का. तो ये हो गया तुम्हारा about algorithm. इसके बाद है a simple model of a computer. क्या है? It should have the following features होना चाहिए कंप्यूटर में. It should be able to interpret each of the instructions in the algorithm and carry it out. पहला. Second, it should be able to read a text consisting of a set of characters. Third, it should be able to add and divide. Fourth, it should be able to compare a character read from the passage with the letters A, E, I, O, U, and if it matches, to add 1 to the number of vowels. तो ये मॉडल है इसका. नेक्स्ट है, it should be able to store और रिमेंबर कंप्यूटेड वैल्यूज. स्टोर करना या उसको रिमेंबर करना कंप्यूटर में. इट शुड बी एबल टू राइट और आउटपुट द आंसर्स ऑब्टेन्ड. और जो रिजल्ट मिल रहा है या आंसर मिल रहा है उसको राइट मतलब हमें आउटपुट के रूप में दिखाया जाए, तो प्रिंट ले लें या फिर स्क्रीन में दिखाई दे जाए. इफ द स्टेप्स इन द एल्गोरिथम आर टू बी कैरिड आउट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, द एंटायर एल्गोरिथम मस्ट बी स्टोर्ड फॉर रेफरेंस. एज द एल्गोरिथम इज ऑल्सो रिपीटेटिव, a set of steps are carried out again and again until a condition is satisfied. It is necessary to have all the steps in the algorithm stored in a storage unit. अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्यूटर का है, क्या होगा उसमें इनपुट होगा, मेमोरी है, फिर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग वापस मेमोरी में भेजेगा, मेमोरी से मिल जाएगा हमें आउटपुट. A computing machine designed to carry out algorithms for information processing thus has the configuration of this figure. Referring to this figure, it is seen that an input unit is provided. ये input unit दिया हुआ है to read the algorithm. Algorithm पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए, and the data to be processed by the algorithm. Data भी दे रहे हैं. The memory unit stores the algorithm and computed values. Algorithm को store किया और उसको compute किया, और जो the processing unit interprets the instructions and carries them out. ये processing unit है, instructions को interpret करेगा और आगे बढ़ा देगा उसको. It has the capability to perform arithmetic operations, character manipulation, operations and logical operations. तो ये 4 तरह के operations, इनके अलावा भी कुछ और operations ये करता है processing unit. And the output unit prints or displays computed results. जो output unit है ये print निकल जाएगा hard copy या display कर देगा अपना monitor पे जो हमारा computed result है. This is called your output. After this, we have characteristics of computers. देख लें. The interesting features of a computer are: first, computers are built to carry out a small variety of instructions. It is not necessary to have more than about 100 distinct instructions even for a very powerful machine. Second, instructions are extremely simple. For example, add, subtract, read a character, write a character, compare numbers, characters, etc. Most instructions are carried out in less than a millionth of a second. These are characteristics of computer.
इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट ओबीडियंटली विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब सब काम करेगा बिना एनी क्वेश्चन पूछे हुए। इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट विदाउट एनी मिस्टेक, और जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको बिना किसी मिस्टेक के वो कैरी कर देगा। तो दीज आर ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर द फॉलोइंग स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, द गिवन प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड, द सॉल्यूशन मेथड इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री टास्क। जो मेथड है उसको एलिमेंट्री टास्क के सीक्वेंस में अलग अलग हिस्से में बांट देंगे। Based on this analysis, an algorithm to solve the problem is formulated. The algorithm should be precise, concise, and unambiguous. Based on our discussions, we realize that algorithm formulation is difficult and time-consuming. The algorithm is expressed in a precise notation. An algorithm expressed using a precise notation is called a computer program. The precise notation is called a computer programming language. The computer program is fed to the computer. Computer में डाल दिए program को। The computer processing unit interprets the instructions in the program. Program में कुछ instructions दिए हैं तो processing unit का वहाँ काम है। Executes them and sends the results to the output unit. तो ये तुम लोग का है, this is all about। इसके बाद एक है finding highest marks in class, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। फिर हमारा फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट भी देखते हैं। Find out the highest marks obtained in an examination and the roll number of the student obtaining the highest marks. ये हमारा टारगेट है। For simplicity, it is assumed that only one student obtains the highest marks. ये हम लोगों ने मान लिया कि केवल एक ही को highest मिल रहा है। Input क्या है? We first decide the format in which the marks would be presented. We assume that each student's paper will have a roll number and total marks obtained. Copy में roll number भी रहता है, total marks के लिए भी जगह है। Method क्या है? Having decided the data format, we formulate the steps needed in a procedure to pick the highest marks. पहला step 1, read the first student's paper and note down the roll number and the marks. पहले student का पेपर ले लेना है, notebook, और उसका roll number और marks को note कर लिए। This is the highest marks found so far. क्योंकि first है तो highest marks अभी तक का हो गया। Repeat steps 3 and 4 until no more papers are left. फिर रीड द नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेपर, दूसरे बच्चे का पेपर देखे, कंपेयर द मार्क्स कंपेयर किए विद द हाईएस्ट मार्क्स फाउंड सो फार, जो अभी तक हाईएस्ट मार्क्स जो मिला है उससे कंपेयर करेंगे। स्टेप 4, इफ द मार्क्स रीड इन स्टेप 3 इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ नोटेड, अगर स्टेप 3 में जो मार्क्स मिला है वो ज्यादा है स्टेप 1 के मार्क्स से, देन इरेज देम दैट एंड रिप्लेस इट बाय द मार्क्स रीड इन स्टेप 3, तो पहले वाला को इरेज कर देना है, स्टेप 3 वाले को मार्क्स को चढ़ा देना है। And replace the roll number noted down earlier by this new roll number, और roll number भी हमें रिप्लेस कर देना है। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स स्टेप 1 का मार्क्स सबसे ज्यादा है, तो else do not do anything। फिर इसी स्टेप्स को 3 and 4 को हमें रिपीट करते चलना है until all roll numbers are considered। Remarks, as soon as all papers have been examined, we go to step 5। सारे पेपर्स एग्जामिन हो गए तो हम go to step 5 में चले जाएंगे। Until then steps 3 and 4 are repeated, तब तक हम step 3 और 4 को रिपीट करेंगे। फिर step 5 क्या है? Print the roll number and the maximum marks noted। roll number और maximum marks को हम लोग नोट कर लें। तो ये हमारा हो गया स्टेप बाय स्टेप मेथड हो गया, या एक तरह का एल्गोरिदम हो गया टू फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स इन ए क्लास। दिस इज एन एग्जांपल। इसके बाद एक फ्लो चार्ट भी है। Having obtained an algorithm for solving the problem, we express the algorithm in a pictorial form। उसको पेपर पे पिक्टोरियल पिक्चर बना के देंगे, called a flow chart, उसको हम लोग flow chart बोलते हैं। The flow chart is primarily used as an aid in formulating and understanding algorithms. The sequencing of instructions and repetition of groups of instructions may be quickly seen by inspecting a flow chart। केवल flow chart देखने से ही हमें ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक पिक्चर 10,000 वर्ड्स पे बराबर बोला जाता है। The flow chart for the algorithm of example 1.4 is given. For easy visual recognition, a standard convention is used in drawing flow charts। एक standard convention है। In this standard convention, the following shapes are used for various blocks in a flow chart। ये सब लोग इसी को यूज करता है, तो ये convention हो गया। First, rectangles with rounded ends
आर यूज टू इंडिकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। ये हम लोग अगले पेज में देख लेंगे। स्टार्ट और स्टॉप के लिए रेक्टेंगल रहेगा विद राउंडेड एंड्स। पैरेललोग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए पैरेललोग्राम है। थर्ड, डायमंड शेप्ड बॉक्सेस आर यूज्ड टू इंडिकेट क्वेश्चंस आस्क्ड और कंडीशंस टेस्टेड based on whose answers appropriate exits are taken by a procedure. The exits from the diamond shaped box are labeled with the answers to the questions. Fourth, rectangles are used to indicate any processing operations such as storage and arithmetic. तो देखो यहाँ पे ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा पिक्चर से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। दिस यूरो स्टार्ट रेक्टेंगुलर है, राउंडेड एंड है, इसी तरह से एंड होगा तुम्हारा। स्टॉप है, रेक्टेंगुलर है विथ राउंडेड एंड है। और ये पैरेललोग्राम हो गया, रीड रोल नंबर मार्क्स। फिर है रेक्टेंगल है, मैक्सिमम रोल नंबर मैक्सिमम रोल नंबर, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स। फिर डायमंड शेप है, एनी मोर पेपर, अगर नहीं है नो, तो फिर रेक्टेंगल है तुम्हारा, प्रिंट मैक्सिमम रोल नंबर एंड मैक्सिमम मार्क्स, प्रिंट कर दिया और स्टॉप यहाँ रुक गया। बट इफ देयर इज एनी अदर पेपर तो रीड रोल नंबर एंड मार्क्स, पैरेललोग्राम आ गया। फिर इज मार्क्स मैक्सिमम, अगर यस है आंसर तो मार्क्स मैक्सिमम हो गया, मार्क्स रोल नंबर मैक्सिमम रोल नंबर हो गया। तो यहाँ से फिर हम लोग रिटर्न हो लेंगे वापस एनी मोर पेपर, अगर नहीं है तो फिर से हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर इस मैक्सिमम मार्क्स ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स, अगर नो यहाँ पर भी है तो अगेन वी विल रिटर्न एंड प्रिंट मैक्सिमम मार्क्स, अगर यस है तो फिर वी विल फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। तो दिस इज योर फ्लो चार्ट फॉर पिकिंग द हाईएस्ट मार्क्स। इसके बाद हम लोग का है एक प्रोग्राम है द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। अब इसकी जरूरत नहीं है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर की जरूरत भी है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। Having shown how to obtain an algorithm and a program to solve the given problem, we will now illustrate how the algorithm is executed by a computer. The model of the computer shown in figure 1.1 will be used for illustration. उससे भी clear हो जाएगा। We will assume that the flow chart of figure 1.2 is first read by the input unit and stored in the computer's memory. Strictly speaking, a program and not a flow chart is read and stored in a computer's memory. We use the flow chart instead of the program only because the reader may not know a programming language. तो flow chart से समझ में आ रहा है। The data to be processed, namely a set of papers, each with roll number and marks, are queued up at the input unit in the order in which they would be used by the flow chart. The processing unit of the computer reads from the memory the first block in the flow chart, which says start. This instruction gets all the units in the computer ready. After this process, the processing unit retrieves from the memory the next instruction given in the flow chart, which states read roll number mark. तो if flow chart में ही जो चीज था उन्हीं को यहाँ पे explain कर दिया। This command is interpreted as read the first number from the data record waiting at the top of the queue at the input unit. Label a box in memory as roll number, clear it and store in it the number read. Similarly, store the second number from the data record in a memory box labeled marks. Figure 1.3b illustrates this. तो ये क्या है तुम्हारा, उसी को जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम लोग कुछ और भी देख लेंगे कंप्यूटर के बारे में। कुछ बेसिक्स है, इसकी जो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है ये भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, कैपेबिलिटी। इतना देखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर में। तो उसमें बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है एंड सो ऑन। तो आज के लिए इतना सा काफ़ी है।